स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में प्रस्तावित किए गए और निर्माणाधीन 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में। एक्सप्रेसवे सीरीज पर बनने वाला यह पार्ट 9 है और बाकी के सभी 8 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं। इन सभी एक्सप्रेसवेज के निर्माण से हमारे देश में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिसके पश्चात यात्रा के दौरान लगने वाले समय में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पर बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन परियोजना है जिसका निर्माण बेंगलुरु और मैसूरू के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड 10 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत 6 लेन को एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है और बाकी के 4 लेन को सर्विस रोड के तौर पर निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 117 किलोमीटर है और इसको बेंगलुरु मैसूरू इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर मैसूरू के पास नगुवनहल्ली में जाकर समाप्त होगी वाया रामनगरा, मद्दूर, मांड्या। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज बेंगलुरु से नीडघट्टा के बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है और इसका सेकंड फेज नीडघट्टा से मैसूरू के बीच है और इसकी कुल लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मई 2019 में शुरू किया गया था, परंतु कोरोना महामारी के कारण इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को कुछ महीने के लिए रोका गया था और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और यह अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में बेंगलुरु से मैसूरू के बीच यात्रा के दौरान लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 8,172 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नंबर 9 पे बात करते हैं चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। इसका निर्माण चेन्नई शहर के वेस्ट साइड में किया जाना है, जो कि चेन्नई शहर के लिए बाईपास का काम करेगा। इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है चेन्नई शहर के अंदर लगने वाले ट्रैफिक जैम से छुटकारा प्राप्त करना। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसके अंतर्गत सर्विस रोड का भी निर्माण होना है। इसकी कुल लंबाई लगभग 133 किलोमीटर है। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड चेन्नई के नॉर्थ में एन्नूर पोर्ट से शुरू होकर थातचूर, थिरुवल्लूर, श्री पेरम्बदूर, सिंह पेरुमाल कोविल होते हुए मामल्लपुरम, जिसको कि महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, में जाकर समाप्त होगी। इस पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण के बाद जिन वाहनों को नेल्लूर से पुदुचेरी की तरफ यात्रा करना है, वो चेन्नई शहर को बाईपास करते हुए जा सकेंगे। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण कार्य को 5 खंडों में बांटा गया है और वर्तमान में इसके सेक्शन 1, जिसको कि नॉर्दर्न पोर्ट एक्सेस रोड के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 25.31 किलोमीटर है और इसका निर्माण एन्नूर पोर्ट से थातचूर के बीच किया जाना है। इस खंड के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। सेक्शन 1 के निर्माण में लगभग 2,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस पेरिफेरल रिंग रोड के सेक्शन 2 के निर्माण के लिए भी बिड्स को इनवाइट किया जा चुका है। इसका सेक्शन 3 ऑलरेडी 6 लेन का हाईवे है, तो सेक्शन 3 में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 12,301 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण भारतमाला परियोजना के इंटर कॉरिडोर के अंतर्गत किया जाना है। वर्तमान में इसके निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 271 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का 80% भाग
ग्रीनफील्ड और 20% भाग ब्राउनफील्ड होगा। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जिले में जीटी रोड के पास मदनपुर गांव से शुरू होकर जहानाबाद पटना जिले में कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज को पार करते हुए वैशाली जिले के महुआ, समस्तीपुर जिले के ताजपुर, दरभंगा से गुजरते हुए मधुबनी जिले के जयनगर में जाकर समाप्त होगी। आपको बता दें कि जयनगर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, अतः औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बिहार की नेपाल से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन और व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह एक्सप्रेसवे बिहार राज्य का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, जिसके कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके प्रथम चरण में औरंगाबाद से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसके दूसरे चरण में दरभंगा से जयनगर के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण नेशनल हाईवे नंबर 27 जो कि हमारे देश का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जीटी रोड जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से भी जाना जाता है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में औरंगाबाद से जयनगर के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 7,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पर बात करते हैं हैदराबाद रीजनल रिंग रोड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जाएगा और यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रिंग रोड प्रोजेक्ट है। यह एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसको कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड किया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 346 किलोमीटर है और इसको हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया के चारों तरफ बनाया जाना है। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड परियोजना को 2 पोर्शन में डेवलप किया जाएगा, नॉर्दर्न हाफ एंड सदर्न हाफ। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाना है और अप्रैल 2021 में इस परियोजना के डीपीआर प्रिपरेशन के लिए बिड्स को इनवाइट किया जा चुका है। इस परियोजना के नॉर्दर्न हाफ की कुल लंबाई लगभग 182 किलोमीटर होगी और यह संगारेड्डी, नरसापुर, टूपरन, गजवेल, यदाद्री, प्रगनापुर, भोंगीर और चौटुपल के बीच फैला होगा और इसके निर्माण में लगभग 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रिंग रोड का सदर्न हाफ, जिसकी लंबाई लगभग 164 किलोमीटर होगी, चौटुपल, इब्राहिमपट्टनम, कंदुकूर, अमांगल, चेवेला, शंकरपल्ली और संगारेड्डी के बीच फैला होगा। इसके निर्माण में लगभग 6,480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाना है। आपको बता दें कि हैदराबाद शहर काफी तेजी से विस्तार कर रहा है और वर्तमान के नेहरू आउटर रिंग रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, अतः हैदराबाद के विस्तार को और विकास को गति देने के लिए महत्वाकांक्षी हैदराबाद रीजनल रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके कारण हैदराबाद शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। यह रिंग रोड इन सभी महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज से जुड़ा होगा। फिलहाल इस परियोजना के डेडलाइन को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा और इसके निर्माण से पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, भागलपुर और पटना से दिल्ली और लखनऊ जाना भी काफी आसान हो जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होगी। इससे पूर्व बक्सर से पटना के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी नितिन गडकरी द्वारा दी जा चुकी है, जिसको कि गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, परंतु अब इसका विस्तार करते हुए भागलपुर तक बढ़ाया जाएगा, जिसको कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार होने वाला है, अतः बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन कहा जा रहा है, जिसके निर्माण से भागलपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक से शुरू होकर बक्सर, आरा, पटना, लखीसराय, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर में जाकर समाप्त होगी।
वर्तमान में पटना से भागलपुर के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और बक्सर से भागलपुर के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना से दिल्ली की यात्रा को मात्र 11 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और भागलपुर से दिल्ली की यात्रा को मात्र 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में भागलपुर से दिल्ली के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। अतः यह एक्सप्रेसवे बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की योजना है। इसके निर्माण पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। नंबर 5 पे बात करते हैं कोंकण एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के कोस्टल एरिया में वेस्टर्न घाट्स के समानांतर किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के आसपास होगी। कोंकण एक्सप्रेसवे नवी मुंबई के पनवेल से शुरू होकर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट होते हुए महाराष्ट्र और गोवा राज्य के सीमा के पास स्थित पत्रा देवी गांव के पास जाकर समाप्त होगी। कोंकण एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा और इसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अगस्त 2021 में इस परियोजना को महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। इस परियोजना के डीपीआर को तैयार करने के लिए टेंडर को इनवाइट किया जा चुका है। कोंकण एक्सप्रेसवे के डीपीआर को 2 सालों के अंदर बनाया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के डीपीआर तैयार हो जाने के बाद 4 सालों का और समय लगेगा इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में, अर्थात 2027 तक यह परियोजना बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र राज्य के दूसरे क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 66 एकमात्र प्रमुख नेशनल हाईवे है जो कि कोंकण क्षेत्र से होकर गुजरता है। अतः कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई और गोवा के बीच में यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुंबई से गोवा की यात्रा को वर्तमान में 12 घंटे में पूरा किया जाता है, जिसको कि 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच यात्रा के दौरान लगने वाला समय वर्तमान के 10 घंटे से घटकर मात्र 4 घंटे रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, अतः इसके अंतर्गत बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4 पे बात करते हैं पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे पटना बख्तियारपुर 4 लेन के नजदीक से शुरू होकर बिहार शरीफ, शेखपुरा, सिकंदरा, चकाई, मधुपुर, दुर्गापुर, पानागढ़, दानकुनी होते हुए कोलकाता के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 2800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका फाइनल रूट अलाइनमेंट डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की योजना है। इसके निर्माण के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में पटना से कोलकाता की दूरी को 12 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पटना से कोलकाता की दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के कारण कोलकाता से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। वर्तमान में कोलकाता से दिल्ली के बीच सफर को पूरा करने में लगभग 27 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद कोलकाता से दिल्ली के बीच की यात्रा को 18 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 17,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इस
इसके डेडलाइन को रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 3 पे बात करते हैं विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जाएगा। अगस्त 2021 में विजयवाड़ा बेंगलुरु नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 570 किलोमीटर होगी, जिसके अंतर्गत 360 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और बाकी का स्ट्रेच नेशनल हाईवेज का पार्ट होगा, जो कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर गुंटूर, नरसरावपेटा, विनुकोंडा, मार्कापुर, कडपा, पुलिवेंडुला, अनंतपुर, पेनुकोंडा, कोडिकोंडा, कर्नाटका राज्य में चिक्कबल्लापुरा होते हुए बेंगलुरु के पास जाकर समाप्त होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की अपकमिंग कैपिटल अमरावती का निर्माण विजयवाड़ा के नजदीक किया जा रहा है, तो यह एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश की अपकमिंग कैपिटल अमरावती और कर्नाटका की प्रेजेंट कैपिटल बेंगलुरु को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का ब्राउनफील्ड सेक्शन अनंतपुर से बेंगलुरु तक, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 44 का पार्ट है, वर्तमान में लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है और विजयवाड़ा से गुंटूर तक नेशनल हाईवे नंबर 16 वर्तमान में यह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है और बाकी का लगभग 360 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में विजयवाड़ा से बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण बेंगलुरु की मछलीपट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड 360 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के निर्माण में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह परियोजना 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है जिसका वर्तमान में DPR तैयार किया जा रहा है। मई 2021 में रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के DPR तैयार करने के लिए टेंडर को जारी किया गया। यह परियोजना 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और अगर बात करें इसके अनुमानित रूट अलाइनमेंट की, तो यह बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, आसनसोल होते हुए पूर्वा मेदिनीपुर जिले के हल्दिया पोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 680 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के DPR को 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहला रक्सौल से बिहार झारखंड बॉर्डर तक, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है और दूसरा बिहार झारखंड बॉर्डर से हल्दिया पोर्ट तक, जिसकी लंबाई भी लगभग 340 किलोमीटर है। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और यह NHAI के अधीन आता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की हल्दिया पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से भारत ही नहीं बल्कि नेपाल को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि नेपाल का अधिकांश आयात और निर्यात अर्थात मैरीटाइम ट्रेड हल्दिया पोर्ट से ही किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में 25,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के आसपास राशि खर्च की जाएगी। वर्तमान में रक्सौल से हल्दिया पोर्ट की दूरी को लगभग 17 घंटे में पूरा किया जाता है और एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के डेडलाइन को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 1 पे बात करते हैं पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्यों में किया जाएगा। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित परियोजना है जिसको कि 25 सितंबर 2021 को श्री नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो कि भारत के 2 प्रमुख IT शहर पुणे और बेंगलुरु को आपस में कनेक्ट कर देगा। वर्तमान में पुणे से बेंगलुरु के बीच यात्रा के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः भविष्य के बढ़ते हुए परिवहन की मांग को देखते हुए पुणे और बेंगलुरु के बीच नया ग्रीनफील्ड 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 48 के समानांतर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण मुंबई और बेंगलुरु के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना पुणे के नजदीक फल्टन से शुरू होकर सातारा,
कोल्हापुर, बेलगावी, हुबली होते हुए बेंगलुरु के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास होगी। फाइनल लेंथ डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु से चेन्नई के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। अतः पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के कारण भारत के 4 प्रमुख शहर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई आपस में एक्सप्रेसवे द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि हमारे देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाना है, जिसमें से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मुंबई से बेंगलुरु के बीच किया जाएगा और इसको मुंबई बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर या मुंबई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अतः इस एक्सप्रेसवे के कारण मुंबई बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बूस्ट मिलेगा। ट्रेवल टाइम रिड्यूस होने के कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिससे कि इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस काफी तेजी से ग्रो कर पाएगी। वर्तमान में पुणे से बेंगलुरु के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 9 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई से पुणे के बीच एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पहले से ही मौजूद है, अतः मुंबई से बेंगलुरु की दूरी को 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से चेन्नई की दूरी को 15 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके एक्सप्रेसवे सीरीज का पार्ट 8 अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।